नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। दोस्त, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा परिचय जाने थे, और वो भी समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी। क्या दोस्त? श्रेणी सीरीज जिसमें दुपाहिया रहता है, अनुक्रम सीक्वेंस, और श्रेणी प्रोग्रेशन यानी जिसमें ढक्कन रहता है। इसके बारे में हम लोग जाने थे। दोस्त, श्रेणी सीरीज में क्या हमने बताया? सीरीज में हम लोग यही जाने हैं कि वस्तुओं, पदों या संख्याओं कुछ भी होगा, उनका एक कतार बनेगी, एक लाइन बनेगी। जो लाइन बनेगी उसी को हम क्या कहते हैं? सीरीज यानी श्रेणी कहते हैं। उसके बाद दोस्त आया अनुक्रम, सीक्वेंस। अनुक्रम, अनुक्रम जैसा नाम, क्रम के अनुसार। अनुक्रम का अर्थ क्या होगा दोस्त? क्रम के अनुसार, यानी जो वस्तु, पद या संख्या कुछ भी दिया है तो उनका भी एक निश्चित क्रम से कतार बनेगी, उनका भी क्रम के अनुसार कुछ मान निकलेगा। यानी ऐसी लाइन या कतार जिसमें निश्चित क्रम का पालन होता हो या निश्चित नियम का पालन होता हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़े दोस्त श्रेणी प्रोग्रेशन, ढक्कन ढवाड़ा वाला। उसमें क्या जाने? अनुक्रम में दिए गए पदों को एक निश्चित चिन्ह दे दीजिए, प्लस या माइनस, यानी धनात्मक या ऋणात्मक। अर्थात अनुक्रम में जो भी नियम से पद लगे हुए, कोई भी नियम लग सकता है, उनको उचित चिन्ह धन या ऋण से लगाएंगे तो जो मान बनेगा या जो कतार बनेगी उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी दो श्रेणी और श्रेणी में मेन अंतर हम लोग यही जाने थे कि श्रेणी यानी दुपाहिया वाले में कोई भी कतार ऐसी बनेगी जिसमें किसी नियम का पालन नहीं होगा, जबकि श्रेणी ढक्कन ढवाले में हमने जाना कि लाइन या कतार बनेगी तो उसमें नियम का पालन होगा, जिसे अनुक्रम कहते हैं। और इसी अनुक्रम के पदों को चिन्ह से निरूपित कर देना, प्लस या माइनस से। क्लियर दोस्त? और हमने ये भी जाना कि श्रेणी जो ढक्कन ढवाली है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में श्रेणी ही कहते हैं। यानी श्रेणी बोला जाता है, बोलने से नहीं है, बोलते बोलते श्रेणी का उच्चारण श्रेणी ही समझ में आता है। लेकिन दोस्त, उच्चारण आपको श्रेणी समझ में आए ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपको पढ़ना श्रेणी है, यानी नियम या कानून से कोई मान निकालना। क्लियर? इस क्लास में दोस्त हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। किस श्रेणी के बारे में? समांतर श्रेणी। चलिए पहले हम दोस्त समांतर श्रेणी होती क्या, इसका पहले अर्थ जोड़ते हैं। सर, समांतर का अगर अर्थ तोड़ा जाए तो समान, अंतर, और श्रेणी का मतलब तो नियम और कानून जान ही रहे। तो बताइए, समान अंतर यानी समान माने क्या होता है दोस्त? बराबर। समान माने क्या होगा? बराबर। और अंतर माने क्या होगा दोस्त? अंतर माने अंतराल या गैप। इसी को क्या कहते हैं? अंतराल या गैप। यानी अगर इस नाम को तोड़ करके हम देख रहे हैं तो इसका अर्थ निकाल रहा है बराबर का अंतराल वाला श्रेणी या बराबर गैप वाली श्रेणी। यानी समांतर का जो टोटल शुद्ध नाम होगा समांतर, समान अंतर, यानी समान अंतर वाली श्रेणी जो होगी वो हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा इसका नाम है दोस्त वैसा इसका काम भी है। यानी समांतर माने समान अंतर, अंतर बराबर होगा, गैप क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात इसके नाम से अगर हम डिनोट करें, इसका पहचान खोजे तो हमको यही निष्कर्ष निकल रहा है कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों में, क्यों सभी पदों में सर? क्योंकि सर जो भी पद बने हैं उसमें बहुत ढेर सारे बनेंगे, पद ग्रुप में रहेंगे, तो जब हम गैप खोजेंगे तो सर गैप बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रेणी है, श्रेणी एक निश्चित नियम का पालन करती है, यानी गैप सब में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर दोस्त? क्लियर। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में लिखते हैं, नोट डाउन करिएगा। जो बोला जा रहा है दोस्त वही आपको समझना है। वह श्रेणी लिखेगा जिसके सभी पदों में अंतर, क्या दोस्त? अंतर क्या हो? समान हो। जिसके सभी पदों में अंतर
समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या दोस्त? समांतर श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल यही आपको पढ़ना है कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर यानी गैप क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। आप बताइए, आपको कोई श्रेणी बनानी है तो कहेंगे सर ये एक लाइन या कतार पदों को बनाइए, संख्याओं को बनाइए। क्यों पद संख्या बनाएंगे सर? हम पढ़ रहे हैं मैथ यानी गणित। गणित में सर कोई वस्तु नहीं आती, हमें अंकों से गणित बनकर बनती है। यानी जो श्रेणी बनी है वो अंकों डिजिट से बनी है। और भी पद या वस्तु गणित में आते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी के डिफिनेशन के लिए दोस्तों कोई गैप वाली वस्तु नहीं रखनी है, आपको एक मान रखना, एक वैल्यू रखना है। ठीक है, तो जैसे हम लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दोस्त? इनफाइनाइट तक। अब सर ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, देख लीजिए। सर 2 से क्या हुआ 4, कितने का अंतर बढ़ा 2, फिर 2 से क्या हुआ 6, इसमें भी गैप कितने का है 2, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इसी तरह दोस्त आगे बढ़ता जाएगा। यानी हम सब में गैप देखें तो सर सब में प्लस 2 2 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी प्लस 2 2 2 2 प्लस करके बढ़ा हुआ है। तो बताइए दोस्त सभी में गैप 2 2 का है कि नहीं? बिल्कुल। यानी वह श्रेणी जिसके सभी पदों में गैप यानी हर जगह अंतर बराबर, समांतर समान अंतर हो, यानी अंतर बराबर होने चाहिए। यदि अंतर सभी में बराबर है तो वह समांतर श्रेणी है। अब ये भी हम लिख लेते हैं इसका उल्टा दोस्त। 20 18 16 14 12 10 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। हाँ सर क्लियर है। अब यदि हम इसको देखें तो दोस्त 20 से क्या हुआ 18, 18 से क्या हुआ 16, 14, फिर 12, 10, 8, 6, 4, 3, इस तरह से बढ़ 4 के बाद 2, यानी 20 से 18 घटा होगा तब ना दोस्त, यानी -2 हुआ होगा। 18 से 16 कैसे हुआ है -2 होके, 16 से 14 कैसे हुआ -2 होकर के, 14 से 12 कैसे हुआ -2, 12 से 10 कैसे हुआ -2, 10 से 8 कैसे हुआ -2, आगे भी क्या होगा -2, यानी सभी में पद क्या होंगे माइनस के साथ। दोस्त माइनस हो और चाहे प्लस हो, बताइए आप गैप हर जगह बराबर है कि नहीं? सर बिल्कुल गैप हर जगह बराबर है। यदि गैप बराबर है तो यही तो गैप माने अंतर, तो सभी पदों में अंतर एक ही है। यस सर, सभी पदों में अंतर एक ही। तो जब सभी पदों में अंतर आपका एक ही हो तो उसे कहेंगे समांतर, और वह श्रेणी यानी नियम या कानून से कोई लाइन लगी है उसको हम श्रेणी कहेंगे। यानी समांतर का मतलब यही हुआ समान अंतर वाली श्रेणी। क्या दोस्त क्लियर हुआ बात? क्लियर। चलिए हम आगे समझते हैं। यानी अगर इस दोनों के एग्जाम्पल का निचोड़ देखें तो जैसा हमारा परिभाषा था वैसा सर इसका काम है। यानी कुल मिला जुला के अगर निष्कर्ष पर निकलते हैं तो समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी गैप बराबर होना चाहिए। क्लियर है दोस्त? क्लियर। अब दोस्त इस एग्जाम्पल दोनों को देखकर एक सबसे यूनिक अलग से एक मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा जो सबसे हटके होगा और सबसे सटीक होगा, इजीली आपको समझ में आएगा और हर एक पद पर वो काम करेगा, वो नियम लगेगा। कहेंगे सर क्या है, लिखिएगा अथवा करके जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल को यही रहने दे रहे हैं। अब देखिए दोस्त अथवा करके लिखेंगे, जो समांतर श्रेणी थी वो अथवा करके यानी इसकी अलग परिभाषा, दूसरी परिभाषा जो अपनी है, किसकी परिभाषा है अपनी, किसी बुक्स वगैरह में नहीं दिया है तो सर है कहाँ से? हाँ, परिभाषा वही है जो आपने इसका जाना, लेकिन उसका परिवर्तित रूप है जो और इजी आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा आगे के क्वेश्चनों में काम आएगा दोस्त। जो हम परिभाषा आपको बताएंगे वो परिभाषा वो बनाने का कारण क्या था, उसका उत्पत्ति क्यों किया मैंने, उसका मतलब यह है कि आगे वैसे क्वेश्चन आएंगे। यदि हम केवल इसी के परिभाषा से बात करेंगे तो सर वो वाला कंसेप्ट जो हमको क्वेश्चन में पढ़ना होगा थोड़ा समझने में परेशानी होगी। अब उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम एक समांतर श्रेणी का अलग परिभाषा निकाले हैं। इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। क्या है दोस्त?
आप बताइएगा, कोई परिभाषा अलग नहीं है, अर्थ वही है। हमने जो परिभाषा आपको बताए हैं और जो बताने वाला है दोस्त, वो परिभाषा जो बताने वाले हैं वो इसी एग्जाम्पल के थ्रू बनी है। किसके थ्रू बनी है दोस्त? एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो सर पहला पद यहाँ थे 2, क्लियर। 2 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद क्या हुआ 6, 6 के बाद क्या हुआ 8, 8 के बाद क्या हुआ 10, 10 के बाद क्या हुआ 12। इसी तरह से दोस्त पद बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? सर हाँ, पद बढ़ रहे थे। आप बताइए, जब ये पद बढ़ रहा था तो 2 से 4 कैसे हुआ? सर +2 करके। फिर 4 से 6 कैसे हुआ? सर +2 करके। 6 से 8 कैसे हुआ? सर +2 करके। 8 से 10 कैसे हुआ? +2 करके। यानी इसको अगर हम देख रहे हैं तो सर जो अगला पद आ रहा है पिछलका में 2 जोड़ रहा है, यानी पिछला वाले में जो गैप चल रहा है वही जोड़ के बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल। देखिए यहाँ 2 था, हो गया 4, यानी जो 4 कैसे आया? सर अपने 2 में 2 जोड़ा, फिर 4 के बाद 6 आया। 6 कैसे आया? सर इसी 4 में 2 जोड़ा। 6 के बाद 8 कैसे आया? सर इसी पीछे वाले 6 में 2 जोड़ा। यानी सर जो गैप लिखे थे अगला पद बढ़ने के लिए, पाने के लिए, उसी गैप को पिछला में जोड़ा जा रहा है। हर एक में जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा? बिल्कुल सर जोड़ा जा रहा है। यानी हमको अगर इस बात पे निष्कर्ष निकलेगा कि वह श्रेणी जिसके अगले पद को, किसको दोस्त? अगले पद को प्राप्त करने के लिए, क्या दोस्त? प्राप्त करने के लिए पिछले पद में, किस पद में दोस्त? पिछले पद में एक निश्चित संख्या, कौन सा दोस्त? एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। क्या कही जाती है? वह श्रेणी जिसके अगले पद को प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है तो प्राप्त श्रेणी, यानी जो श्रेणी बन के तैयार होती है समांतर श्रेणी कहलाती है, या समांतर श्रेणी होती है। दोस्त ये जो है यूनिक परिभाषा आपको मिलेगी जो कि सब टीचरों का अलग अलग है। वो भी कुछ अपना अलग अलग बताते हैं सभी टीचर, लेकिन सबका बताने समझाने पढ़ाने का तरीका दोस्त अलग होता है। आपको अपने हिसाब से मेंटलिटी सेट करनी है, किन की बातें आपको समझ में आ रही है, किन की बातें नहीं समझ में आ रही है। हर एक टीचर अच्छे हैं, हर टीचर वही कंसेप्ट बताएंगे जो सब बताए, हाँ, लेकिन वो बताने का जो तरीका अलग अलग होगा, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सर जब समांतर श्रेणी का बात हम कर रहे थे तो वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान था, यानी ऐसा श्रेणी हमको बनाना था, गैपिंग बराबर रखना था। सर हमने गैपिंग बराबर करके रखा, श्रेणी बन के तैयार हुई, बिल्कुल तैयार हुई। लेकिन अगर इसी श्रेणी का जो रूप हमने देखा तो एक निचोड़ हमसे यहाँ से निकला कि सर जब सभी में गैप बराबर है तो अगला वाला यही गैपवा जोड़ के बढ़ रहा है, यानी जो अगला पद निकल रहा है वो गैप जितना था पिछले पद में ऐड हो रहा है, यानी अगले पद को पाने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है दोस्त, कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है? समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। यानी दोस्त इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे कि जो भी श्रेणी बनती है समांतर श्रेणी तो उसका अगला पद पिछले पद से गैपिंग के इतना बराबर बड़ा होता है, यानी गैपिंग जितना होती है अगला पद उतना जोड़ के बढ़ता है। अगर यही काम घट रहा होगा दोस्त तो अगला पद उसी तरह घट घट के बनेगा, यानी अगर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है तो अगला पद में जोड़ा जाएगा, और श्रेणी घटते हुए क्रम में है तो अगला पद पाने के लिए पिछले पद में घटाया जाएगा। यानी कुल निचोड़ यही निकला कि वह श्रेणी जिसके अगले पद को पाने के लिए पिछला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो जो श्रेणी बनती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? आप इस परिभाषा को भी याद रखेंगे। मेन आपका किताब का लैंग्वेज वही है, समांतर का अर्थ निकालिए समान अंतर वाली श्रेणी, यानी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहते हैं। इस परिभाषा को भी दोस्त याद रखना। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब अगले कोटेशन क्या होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे। अगली हेडिंग आप बनाएंगे
और दोस्त एक पॉइंट नोट पॉइंट एक तो लिखेंगे जो परिभाषा में होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे इरेज कर दिया, नहीं लिख पाया। अब जानिएगा नोट पॉइंट। अब ये नोट नहीं है, निरूपण है, लेकिन नोट में ही ध्यान दीजिएगा। क्या होगा दोस्त? समांतर श्रेणी। क्या दोस्त? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी क्या था? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था दोस्त? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप बताइए, समांतर श्रेणी है तो हिंदी लैंग्वेज हो गई? यस सर। तो इतना बड़ा लैंग्वेज यानी शब्द हमको हर बार लिखना पड़ेगा। अब हर बार लिखना होगा तो दोस्त हमको लिखने पढ़ने में थोड़ा सा क्या होगी? परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका अंग्रेजी अगर देखा जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो बताओ सर, समांतर का मतलब हो गया अरिथमेटिक और श्रेणी का मतलब हो गया प्रोग्रेशन। तो यदि हम समांतर के अरिथमेटिक को ए पकड़े और श्रेणी का पी पकड़ेंगे तो सर हम इसको शॉर्टकट में ए पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कहने का सेंस यही है कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को संक्षेप में, क्या दोस्त? संक्षेप यानी संक्षिप्त में ए पी, ए डॉट पी या फिर केवल ए पी से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? एपी से निरूपित करते। यानी जो समांतर श्रेणी बार बार लिखना है उतना बड़े वर्ड को आपको शॉर्टकट में एपी लिख देना होगा। यदि आपको कहीं एपी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त, इसको ध्यान देंगे। एपी माने समांतर श्रेणी। अगली हेडिंग बनेगी आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या दोस्त? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। यानी अब हम लिखेंगे यहाँ एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्या दोस्त? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, प्रथम पद। तो अब बताइए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताना है तो सर ये क्यों बता रहे? तो सब जान ही रहा है, बिल्कुल दोस्त, आप भी जान रहे, सब लोग जान रहा है, लेकिन अगर डिफिनेशन है तो पूरी डिफिनेशन आपको जानना अनिवार्य है। हो सकता है कुछ ऐसा बात मैं इसमें बताऊं जो आप जानते तो हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जानने को सब जान रहा है लेकिन उसको कहेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, ये बात थोड़ा कंफ्यूजन में होती है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। प्रथम पद। अब बताइए सर, प्रथम पद का मतलब अगर निकालें तो प्रथम माने पहला, पद माने पद, यानी पहला पद। तो क्या दोस्त कहेंगे? पहला पद। हाँ, अर्थ सही है, मान सही है, लेकिन बोलने का तरीका दोस्त सही नहीं। तो सर क्या होगा? अब उसीलिए दोस्त हम इसका परिभाषा आपको बता रहे हैं। प्रथम यानी पहला, और दोस्त अगर पहला का बात करें तो इसका मतलब जहां से शुरू हुआ है। पहला किसको कहते हैं? जहां से शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई प्रथम, जिस विभाग का प्रथम बात बोल रहा है, तो प्रथम का मतलब पहला, और पहला का मतलब जहां से प्रारंभ होता है वही दोस्त प्रथम कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम को पहला या नहीं बोलेंगे, उसको प्रारंभ बोलेंगे या शुरुआत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रारंभ या शुरुआत। अर्थात दोस्त क्या होगा? एपी का बताना है तो यानी समांतर श्रेणी का, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का जिस पद से, किसे दोस्त? जिस पद से शुरुआत होती है या प्रारंभ होता है, जिस पद से क्या होती है? शुरुआत होती है, उसे एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रथम पद कहते हैं। इस बात को ध्यान देने में, अगर कोई प्रथम पद पूछ रहा है आपको ये बात बतानी होगी कि समांतर श्रेणी का जिस पद से शुरुआत होगी या दुनिया में किसी भी चीज का शुरुआत होगी वही उसका प्रथम पद यानी पहला पद है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला पद होगा तो क्या हिंदी में लिखेंगे पहला पद? नहीं, इसके भी निरूपण के तरीका है। तो दोस्त इसे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अगर किसी व्यक्ति का नाम बताइए, अभी हम इसके अनुक्रम के बारे में जाने थे अगले उसके पहले वाले वीडियो में कि अनुक्रम के पदों को A1, A2, A3, A4, A5 या T1, T2, T3, T4, T5 तो नंबरिंग किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल सर किए थे। तो वही नंबरिंग है, प्रथम होगा तो पहला नंबर का पॉइंट होगा, यानी इसे फर्स्ट टर्म T1 या दोस्त A1 या सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त जो हमेशा यूज होगा, सिर्फ ए से निरूपित करते हैं। क्या दोस्त?
आपको या तो T1 या फिर A1 या सिर्फ A से। कहते सर इसमें 1 क्यों नहीं लिखे? आप जानते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। यानी अगर मैं हूँ अकेला तो एक ही व्यक्ति है, तो वही है, पहला भी है वही अंतिम भी है, यानी वही पहला है और वही एक ही टू है। अगर डबल रहेंगे तब ना उसमें 2 3 4 करोगे। हाँ सर, तो जब अकेला है तो ए लिखिए, यानी ए पहला वेद है। 1 अगर 2 आएगा तो इसमें जरूर 2 लिखा जाएगा। यानी दोस्त प्रथम पद को ध्यान दीजिए, इन 3 नामों से डिनोट करते हैं, या तो T1 से या फिर A1 से या सिर्फ ए से। जबकि ये वाला दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है, अधिकतर आपको ए से ही डिनोट करना पड़ेगा। यानी हम लोग अधिकतर ए से डिनोट करते हैं, लेकिन डिनोट करने का तरीका किंतु जैसे दोस्त, जैसे आपके पास वही हो गया 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए आपको ए बराबर क्या होगा? सर ए बराबर पहला पद, तो पहला पद क्या है 2, यानी जहां से शुरू हुआ है यही दोस्त इसका क्या है पहला पद। तो श्रेणी दे करके आपसे कहेगा इसका पहला पद क्या है। क्लियर है? तो पहला पद दोस्त ये हो। क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन करेंगे, यानी साथ साथ लिखते चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इसका नोट डाउन करके नोटबुक दोस्त जरूर बनाइए, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहारा देगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला होगा। आप सोचिए कि केवल सर बताते रहे, हम सुन ले रहे हैं, तो सुनने से जो बातें याद होने को तो याद होती हैं, लेकिन मात्र क्षण के लिए, यानी कुछ क्षणों के लिए ही याद रहता है, आगे चल के भूल जाता है। फिर से इसको रिविजन करना पड़ता है। तो सर आपको बार बार वीडियोज अगर न देखनी हो तो नोटबुक बनाइए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको नोट करिए, एक बार उलट के देख लीजिए, 10 दिन 20 दिन 1 महीने पे आपका हमेशा कॉन्सेप्ट रिवीजन में रहेगा। ठीक है? आप दोस्त एपी का प्रथम पद हो गया, ये तो बात क्लियर है, जहां से वो शुरू होता है। चलिए अब एसीबी का प्रथम पद हो गया दोस्त, अगला जो हेडिंग बनेगी याद रखिएगा, एपी का यानी समांतर श्रेणी का सार्वांतर। क्या दोस्त? सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस, COMM, कॉमन डिफरेंस। सर डिफरेंस माने क्या होता है? वही जो सर बता रहे हैं, गैप या अंतर। एपी माने समांतर श्रेणी का दोस्त सार्वांतर बताना है। ये भी हेडिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानेंगे अच्छे से। ठीक है, अब बताइए एपी माने समांतर श्रेणी, इसका तो मतलब हम लोग समझ गए हैं दोस्त। यदि सर्वांतर का अर्थ तोड़ा जाए तो सार्व का मतलब हो जाएगा सर्व प्लस अंतर। आप दोस्त बताइए सर्व माने हिंदी में क्या होता है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, एक श्लोक है सर संस्कृत का, सर्वे जना सुखिनो भवन्ति, सभी लोग सुख समृद्धि से भरे हो या सुखी हो। तो दोस्त सर्वे माने क्या होता है? सुखी। अंतर माने तो अभ्यंतर माने तो वही बताया हम लोग सर, अंतराल। अंतराल का मतलब गैप, अंतराल का मतलब गैप, यानी इसका मतलब समझे तो सभी अंतराल यानी सभी गैप। तो सभी गैप तो किसका गैप? सर जो गैप हुआ मिल रहा है सभी पदों में उसका गैप। यानी अगर हम इसके नाम को देखें तो सार्वांतर, सभी में अंतर, सभी में अंतर, यानी कहने का सेंस यही निकल रहा है दोस्त कि समांतर श्रेणी के सभी में अंतर। तो किसमें सभी? समांतर श्रेणी में क्या है? पद है। जब समांतर श्रेणी में पद से बनी है, यानी समांतर श्रेणी पद से निर्माण होती है, तो बताइए सभी पद में अंतर। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? क्लियर है। यानी सभी पद में जो अंतर है, जो गैप है, उसी को दोस्त सार्वांतर कहते हैं। क्या ये मतलब समझ में आया? इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हैं। चलिए हम लोग जब इसके मतलब को समझ गए हैं तो इसको डिफिनेशन में पिरो देते हैं। पिरोने का मतलब लिख देते हैं, यानी सर्व अंतर सभी में अंतर। तो सर्व माने सभी, अंतर माने अंतराल, यानी सभी में जो अंतराल है, सभी में जो गैप है, उसी को हम सार्वांतर कहते हैं। और सभी में यानी सभी पदों में। क्या दोस्त? सभी पदों में। क्लियर है? क्लियर है। तो क्या लिखेंगे? एपी के यानी समांतर श्रेणी को दोस्त नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा है वर्ड्स, हम एपी लिख दे रहे हैं। एपी के सभी पदों में अंतर, अंतर यानी गैप या डिफरेंस को एपी का सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सार्वांतर कहते, यही परिभाषा है।
कि जो समांतर श्रेणी के सभी पदों में जो गैप चल रहा है, यानी जितने के अंतराल से श्रेणी बढ़ रही है, या दोस्तों क्या हम लोग जाने अपनी परिभाषा में समांतर श्रेणी का निर्माण के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, तो जो दोस्त निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं वही तो कुल में गैप है। बिल्कुल सर वही गैप है, और जब वही गैप है तो वही तो अंतराल है, वही तो अंतर है। उसी अंतर को क्या कहेंगे? सर्वांतर। यानी एपी के सभी पदों में अंतर को एपी का सर्वांतर कहते हैं दोस्तों। यानी जो पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। ठीक है दोस्त। जैसे अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल जानने से पहले निरूपण भी जान लेते हैं। अब बताएंगे आप समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है उसका अंग्रेजी का नाम में क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या दोस्त? कॉमन माने उभयनिष्ठ यानी सब में, और डिफरेंस माने अंतर यानी सब में अंतर, जो कि अर्थ क्लियर है उसका। तो बताइए कॉमन का अगर सी उठाएं और डिफरेंस का अगर डी उठाएं, कॉमन का सी और डिफरेंस का डी, तो सर इसको सी डी कहना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्त, उसके हिसाब से तो सी डी कहना पड़ेगा, लेकिन दोस्त इसको सी डी नहीं, ओनली डी यानी डिफरेंस से ही डिनोट किया जाता है। मतलब डिफरेंस केवल डी से दिखाया गया, इसे स्मॉल डी यानी छोटा वाला डी से निरूपित करते हैं। क्या दोस्त? डी से निरूपित करते। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा दोस्त। क्लियर है, यानी सी डी नहीं लिखिएगा, केवल डी। डी माने डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, और केकर अंतर निकाल रहे हैं दो समांतर श्रेणी का, यानी सभी में अंतर निकाल रहे हैं, तो कॉमन लिखने की कोई बात नहीं है। तो इसे हम डी से निरूपित करेंगे। अब जब डी से निरूपित करेंगे तो दोस्त यदि हमारे पास समांतर श्रेणी हो गई A1 पहला पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास श्रेणी बढ़ती जाएगी तो यनवा पद Tn होगा या An होगा, या तो बताइए दोस्त यदि हमारे पास पांचवा पद 5 है, A5 है, और चौथा पद A4 है, तीसरा पद A3 है, दूसरा पद A2 है, यानी जो हमारा पद है उसके पहले एक कम वाला पद होगा, यानी 10वां पद के पहले 9वां पद, 9वां पद से पहले 8वां पद, 8वां पद से पहले 7वां पद। तो आप बताइए जब यनवा पद है तो इसके पहले क्या होगा? एक कम वाला पद, आयन में ले घटा देंगे, यानी एनवा पद यदि एन है तो हमारा इसका पद हो जाएगा ए एन माइनस 1, इसके पहले वाला। अब दोस्त हमें निकालना क्या है सर? डिफरेंस। तो बताइए डिफरेंस अगर हमारा है तो अंतर निकालना है, और दोस्त हम जानते हैं कि अंतर हमेशा बड़े मान से छोटे मान को घटाया जाता है। क्लियर है? ये तो और भी जानते हैं। तो जब समांतर श्रेणी लिखे थे तो दोस्त इसी परिभाषा के लिए, इसके ही मान जानने के लिए आपको जो अपनी परिभाषा हमने बताया उसका यूज हुआ। क्या हमने बताया? वह श्रेणी जिसके अगले पद को पाने के लिए पिछला पद में निश्चित संख्या जोड़ी जाए। तो बताइए जब पिछला पद था 4 और हमने जोड़ दिया 2 आ गया 6, यानी पिछला पद था 4 और आगे जोड़ दिया 2 तो आ गया 6। तो आप बताइए 4 से 6 कैसे हुआ? सर प्लस 2 करके, यानी गैप हमारा 2 का। और इसके बाद दोस्त 8 कैसे हुआ होगा? प्लस 2 करके। यही बताया गया सर। बिल्कुल पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़िए और उसी तरह आगे बढ़ते जाए, समांतर श्रेणी बन जाएगी, यानी गैप सब में बराबर रखिए। क्लियर है? तो आप बताइए हम गैप बराबर करके तो श्रेणी बनाए, लेकिन सर गैप हमको खुद निकालना पड़ रहा है, यानी अंतर निकालना पड़ रहा है, हमको 2 को खोजना पड़ रहा है। 2 को क्या करना पड़ रहा है? तो बताइए 4 में जब हमने 2 जोड़ा तो 6 के पास पहुंचा। तो आप बताइएगा हमारे पास 4 में मान पता है और 6 का मान पता है, और इसके अंतर को गैप में ढूंढना है। तो आप बताएं क्या करेंगे? आप नॉर्मली कह देंगे कि सर 6 में से 4 घटा देंगे। उसी तरह इनके बीच का गैप खोजना है तो 8 में से सर 6 घटा दीजिए, बिल्कुल घटा दीजिए। यानी इनको देखने पर पता ये चल रहा है कि सर अगला पद से पिछला घटवाओ। क्यों? क्योंकि सर जी अगला पद पाने के लिए पिछला पद में जोड़े कब? वही गैप अंतर को। तो जब अंतर ढूंढना होगा तो अगले पद से पिछला पद घटा दो। तो इसका परिभाषा ये भी बनती है कि वह श्रेणी जो जोड़ के हम बढ़े हैं, यानी समांतर श्रेणी जिस निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है उसे उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। यानी जो गैप जोड़ा जा रहा है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, तो उसी को हम अंतर कह देंगे। अब जो गैप जोड़ा जा रहा है, तो बताइए गैप पुनः प्राप्त करने के लिए
इस निष्कर्ष से हमको क्या मालूम पड़ रहा है, हमको यही मालूम लग पड़ रहा है कि सर अगला से पिछला घटवाओ, चाहे कोई भी अगला हो, तो अगला यानी इसके सेकंड नंबर को घटाना है तो फर्स्ट नंबर से घटेगा, थर्ड नंबर से लेकर जा रहे हैं तो सेकंड नंबर घटाएंगे, फोर्थ नंबर लेकर जा रहे हैं तो थर्ड नंबर। यानी अगर इसको हम देखें तो इस अगला से पिछला घटा दो, इससे ही घटा दो, इससे ये घटाओ, इससे ये घटाओ, इसी तरह इससे ये घटाओ और इससे ये घटाओ, यानी कहीं भी गैप निकालिए तो अगले से पिछला को घटा दीजिए, यानी A2 माइनस A1। तो यही गैप सर बराबर ये भी देगा A4 माइनस A3, यही गैप ये भी देगा A5 माइनस A4। इसी तरह डॉट 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 बढ़ेगा तो दोस्त अगला पद क्या है AN माइनस AN माइनस 1, यानी इसको मिटा दे तो सर जो मान निकल के आ रहे हैं वो A जो है N माइनस 1 है। क्या इस बात से हम क्लियर हैं कि सर डिफरेंस निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद को क्या करना होगा, घटाना। ठीक है दोस्त, या अथवा दोस्त अगर इसी प्रकार हम देखें तो पद को निरूपण करने के लिए सर A1 A2 A3 या T1 T2 T3 कर रहे थे। तो यदि हमारा पद T1 T2 से है तो सर D की वैल्यू क्या आएगी, दूसरा पद T2 में से घटा देंगे T1 बराबर देगा T3 में से घटा देंगे T2 बराबर देगा T4 से घटा देंगे T3 और बराबर इसी तरह डॉट 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 करते जाएंगे। तो दोस्त क्या आएगा, इसका जो nवां पद है Tn में घट जाएगा एक तो कम वाला उनमें से पहले वाला। यानी किसी भी समांतर श्रेणी का यदि हमको गैप ढूंढना है, अगर गैप हमें ढूंढना है तो दोस्त गैप जो निकाला जाएगा वो अगले पद से पिछले पद को घटा देना होगा, चाहे वो कोई पद ले लीजिए, बीच से उठा लीजिए, किनारे से उठाइए, शुरू के किनारे से अंतिम के किनारे से कहीं से उठाइए, अगर समांतर श्रेणी है तो गैप बराबर होगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे कि जो समांतर कॉमन डिफरेंस होता है D बराबर अगले पद से पिछले पद को घटा के निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है। यानी समांतर श्रेणी में दोस्त A और D है। चलिए अब हम इसकी अगली बात को जानते हैं। अगली बात क्या है सर, अगली बात ही बहुत कंसेप्ट की बात है, चलिए इसके बारे में हम जान रहे हैं। अगला जो बात है सर, हम लोग प्रथम पद जान गए, D जान गए, प्रथम पद यानी शुरुआत और D यानी कॉमन डिफरेंस, सभी में अंतर। क्लियर। अब यदि मैं दोस्त आपसे बोलूं कि एक समांतर श्रेणी बनाइए तो आप बना देंगे कि नहीं बना देंगे, सर जी बना देंगे। आप कहेंगे सर बना देंगे, लेकिन अगर बनाना है तो आप कुछ हमसे पूछेंगे कि अपने मन से ही बना देंगे। सर ये तो बस सही करा, कुछ पूछना पड़ेगा। क्या पूछेंगे दोस्त, सोच के बताइए। दोस्त आप यही पूछेंगे कि सर कितना के अंतर वाला बने, समांतर वाला तो समान अंतर रखना है, अंतर कितना रखें यानी गैप बताना पड़ेगा। और सर कहाँ से शुरू करें, अगर गैप भी हमने बता दिया तो आपका विचार है 2 से शुरू कर दीजिए, आपका विचार है 3 से शुरू कर दिया, आपने विचार है 10 से शुरू कर दिया, तो ये तो काम आप अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन हम जब पूछ रहे हैं तो दोस्त काम मेरे मन से होना चाहिए, आपके मन से नहीं। यानी जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको काम करना है, तब रिजल्ट मिलेगा, ऐसे रिजल्ट आपका नहीं मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं। यानी दोस्त अगर समांतर श्रेणी बनाना होगा, समांतर श्रेणी बनाना होगा तो आपका निष्कर्ष यही होगा कि सर कहाँ से शुरू करें और कितना के गैप से करें। यानी आपका 2 कॉन्सेप्ट हमको बताना होगा। तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी के लिए बनाने में आवश्यक तथ्य, एपी के निर्माण में आवश्यक बिंदु, आवश्यक बिंदु यानी जो हमें समांतर श्रेणी बनानी है उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्त इस बात को बहुत ही गौर से याद रखिएगा, ये चीज बताने की नहीं है लेकिन आपको बताई जा रही है, पढ़िए अच्छे से। यानी समांतर श्रेणी के निर्माण में ध्यान दीजिएगा दोस्त, एपी के निर्माण में प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी समांतर श्रेणी आपको बनानी है तो याद रखिएगा
समांतर श्रेणी बनाने के लिए ए और डी की आवश्यकता होती है, यानी प्रथम पद ए और सर्वांतर डी की वैल्यू होनी चाहिए। यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मालूम हो गया तो दोस्त याद रखिएगा समांतर श्रेणी बन जाए। अब बताइए, अगर कोई चीज हमको बनाना है, वो चीज जिस मटेरियल से बन रहा है वो मटेरियल हमारे पास हो जाए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यानी सर अगर समांतर श्रेणी के मटेरियल के बारे में जाने कि सर समांतर श्रेणी का क्या मटेरियल होता है, तो समांतर श्रेणी में दो ही मटेरियल होते हैं, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। यदि है तो श्रेणी बन जाएगी। अब बताओ दोस्त, जब समांतर श्रेणी बन गई तो उसका कुछ भी खोजना होगा, कुछ भी निकालना होगा, आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? बिल्कुल सर निकाल लेंगे। यानी हमारा कॉन्सेप्ट इस उद्देश्य पर चला गया कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए जब प्रथम पद ए और सर्वांतर डी की वैल्यू की आवश्यकता हो रही है तो समांतर श्रेणी के पूरे प्रश्न को भी बनाने के लिए, पूरे मान को भी हल करने के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी से निकलेगा। यानी समांतर श्रेणी का कुछ भी कहेगा, कुछ भी मान हमसे पूछ रहा है तो बस दो मान पे जिक्र करेंगे, प्रथम पद ए सर्वांतर डी। यदि ये खोजा जा चुका है या मिल गया है तो दोस्त जैसा कहेगा हम वैसा काम करके निचोड़ देंगे, इसमें हमको कोई डाउट नहीं होगी। यानी इसके कोई महत्वपूर्ण दो ही तथ्य हैं, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। ए रहेगा, डी रहेगा, अब जो कहोगे सर हम वो निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। चलिए अब दोस्त ये तो हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लगाते हैं, दो क्वेश्चन को। अब सुनिएगा, क्वेश्चन आपके पास आएगा कैसा? आपको एक श्रेणी दो चार ठो देगा और कहेगा जांचिए कि समांतर श्रेणी यानी एपी है कि नहीं। तो बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं बताने के लिए क्या उसकी परिभाषा लगनी चाहिए। यदि उसका डिफिनेशन फॉलो हो रहा है तो समांतर श्रेणी है, और डिफिनेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सत्य बात। तो समांतर श्रेणी की डिफिनेशन क्या थी? समांतर श्रेणी का सर डिफिनेशन यही थी कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान है, यानी गैपिंग बराबर चले। यदि गैपिंग बराबर चल रही है सब में तो समांतर श्रेणी है। अगर किसी एक में भी गैपिंग गड़बड़ हुई तो क्या समांतर श्रेणी होगा? नहीं। यानी इस निष्कर्ष से यही पता चलता है कि हमको समांतर श्रेणी का अगर जांच लगानी हो तो सभी पद में गैप खोज लीजिए। अगर गैप बराबर है, गैप माने अंतर, अंतर खोजने का तरीका भी हम जाने, अगर अंतर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी होगा। तो दोस्त हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर में हमको यही दो चार क्वेश्चन देगा और इसके बारे में पूछेगा कि कौन कौन समांतर श्रेणी है और कौन कौन नहीं है, हमको जांच लगाना होगा। चलिए हम जांच लगाते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली कौन सी होगी दोस्त? प्रश्नावली आपकी 5.1। चलिए हमसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 3 के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। लिख रहा है कि दी हुई एपी के निम्नलिखित के में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। दोस्त हमको क्वेश्चन दिया है और कह रहा पहला पद प्रथम पद ए और इसका अंतर डी निकालिए। तो आपके पास है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। अब ये श्रेणी बन रही है और दोस्त इसका प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रथम पद ए की वैल्यू और सर्वांतर डी की वैल्यू। तो अभी दोस्त हम लोग निकाल करके देखा और प्रथम पद के बारे में जाना कि प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे और वह वे पद होगा जहां से श्रेणी शुरू होगी। तो बताइए ए का मान शुरुआत कहाँ से है? सर 3 से। यानी प्रथम पद ए का मान निकल गया। सर हमको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। यदि आपको डी निकालना है तो सर ने क्या बताया? T2 में से T1 घटा देना। नहीं, आपका जो विचार करता है किसी भी पद में अंतर निकालो, जब वो समांतर श्रेणी है जांचना नहीं है दोस्त, ऑटोमेटिक इसमें एपी कहा है, केवल गैप बताना है। तो गैप आप कहीं से बता सकते हैं, बस अगला से पिछला घटाते हैं। तो डी बराबर T2 यानी सेकंड टर्म क्या है? 1। 1 से घटेगा क्या? फर्स्ट टर्म जो क्या है 3। 1 से 3 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा -2। बिल्कुल क्लियर है दोस्त? क्लियर है। इसी का हम थर्ड पार्ट थोड़ा से देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, इसके बाद 13/3।
डॉट डॉट डॉट। दोस्त इसमें भी वही निकालना है, तो सर वही बात जो इसमें कर रहे हैं वो उसमें करेंगे। क्या है प्रथम पद बताइए क्या होगा सर, ए जहाँ से शुरू हुआ है। सर कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, अगला पद से पिछला घटा के। तो T2 की वैल्यू क्या है 5/3, घटाएंगे क्या 1/3। अब बताइए जब हर बराबर होते हैं तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, तो 5 से 1 जाएगा तो 4 यानी 4/3। ये आपका क्या निकल के आएगा आंसर, ये क्या निकल के आएगा आंसर। यानी दोस्त अगर कोई AP दिया है तो उसका प्रथम पद A और सर्वांतर D निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 था दोस्त, 2 के बारे में चलते। कहीं सर पहले 3 बता रहे हैं फिर 2, तो दोस्त इसमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही ऊपर नीचे है, सीरियल वाइज जैसे देना चाहिए वैसे नहीं दिया है। हम आपको पूरा क्वेश्चन समझाएंगे लेकिन सीरियल वाइज समझेंगे बहुत अच्छा होगा। आपको हर एक क्वेश्चन देखना है आगे पीछे करके, आपको वैसे ही बताया जाएगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। अब क्वेश्चन तो ऊपर नीचे कुछ छाप दिया है, उसके चक्कर में आप नहीं पड़िए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पूछा क्या है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि श्रेणी का 4 पद को लिखना है, यानी 4 गो पद हमको बताना है। अब 4 गो पद हमें बताना है जबकि उसका प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही जाने कि श्रेणी का कुछ भी करना होगा तो पहला पद A का मान और उसका डिफरेंस D का मान पता होना चाहिए, जो कि इसका पता है। A बराबर 10 है और D बराबर भी दोस्त 10 है, यानी A का मान 10 दिया है और D का भी मान 10 दिया है। श्रेणी के 4 पद लिखने हैं, क्या पद लिखने हैं दोस्त, श्रेणी के 4 पद। तो बताइए T1 यानी पहला पद, तो दोस्त पहला पद क्या होगा, पहला पद हमारा वही होगा जो A की वैल्यू होगी और इसका मान क्या है 10। तो प्रथम पद तो सर ये प्रथम पद निकल गया 10, हमको निकालना है द्वितीय पद। कौन सा पद, इसके लिखेंगे कि A बराबर 10 D बराबर 10, तो AP के प्रथम 4 पद, कै पद दोस्त 4 पद लिख दिया हमने। T1 की वैल्यू 10 निकल गई। T2 दूसरा पद, सर दूसरा पद क्या होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम अपनी यूनिक परिभाषा आपको बताएं कि अगला पद को पाने के लिए पिछला पद में निश्चित संख्या जोड़ेंगे और उसी निश्चित संख्या को दोस्त डिफरेंस करते हैं, क्योंकि हर में गैप बराबर, सब में बराबर, तो निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो वही कॉन्सेप्ट दोस्त इस क्वेश्चन के लिए लागू होगा। यदि हम वो कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो समझने में थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप बताइए T2 है तो हमारा गैप दिया ही है, तो पिछलका पद इसके क्या होगा T1, इसमें क्या जोड़ा जाएगा D। तो आप बताइए T1 का मान आया है दोस्त 10 और इसमें जोड़ देंगे 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20। सर पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, तीसरा। अब बताइए जब तीसरा निकालेंगे तो सर तीसरा दूसरा के आगे होगा, यानी दूसरा में जोड़ा होगा कितना सर D। अब दूसरा निकल के कितना आया 20, 20 में क्या जोड़ेंगे 10, क्या हो जाएगा 30। ठीक है दोस्त क्लियर। अब इसी में हमको क्या निकालना होगा सर चौथा। तो बताइए चौथा निकालेंगे तो चौथा कैसे आएगा, तीसरा के बाद आएगा, यानी तीसरा में गैप बढ़ेगा। अब बताइए तीसरा हमारा T3 में गैप क्या होगा डिफरेंस। T3 की वैल्यू क्या आई सर, T3 की वैल्यू आई 30, D की वैल्यू 10 यानी 40। तो क्या दोस्त बताइए T1 T2 T3 T4 निकल गए कि नहीं निकल गए, बिल्कुल सर निकल गए। और जब निकल गए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 4 पद किसके AP के, किसके दोस्त AP के, यानी AP के 4 पद हमको बताने थे। तो पहला पद आपका 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, यही AP का पद दोस्त बन के तैयार हुआ। क्लियर है, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन देगा दोस्त, श्रेणी दे देगा, A का मान पूछ लेगा यानी प्रथम पद, D का मान पूछ लेगा यानी डिफरेंस, या A और D दोनों का मान दे दिया और कहेगा इसके 4 पद लिखो, 6 पद लिखो, 8 पद, यानी श्रेणी बनाओ। तो श्रेणी बनाने के लिए क्या नियम जाना, अगले पद को पाने के लिए पिछला में निश्चित संख्या जोड़ते जाइए, यानी गैप को बढ़ाते जाइए, जो आएगा दोस्तों श्रेणी बन के तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन और भी इस प्रकार से पूछ सकते हैं, एक श्रेणी दे देगा, कहेगा बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बताइए अगर समांतर श्रेणी होगा तो सब में गैप बराबर होगा, तो आप सभी पदों में गैप बराबर खोजिएगा। अगर जिसमें गैप बराबर आया वो समांतर श्रेणी है और जिसमें गैप बराबर नहीं आया वो समांतर श्रेणी नहीं। और इसी में कह देगा कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद और लिखिए या अगले 4 पद और।
तो अगर 4-5 गो मान दिया है तो 5 से दिया है तो उसके आगे लिखना है, तो छठवां सतवां अट्ठा यानी छठवां सतवां अठवां पद आपको बताना होगा। तो यदि उसको पहले हम चेक करेंगे, समांतर श्रेणी निकल गई और समांतर श्रेणी निकल गई तो गैप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गैप ही चेक करना है। और जब तो हमको गैप पता हो गया तब 5वां तक दिया था वो, छठवां हमको, सतवां हमको, अठवां निकालना है, तो छठवां हम निकालेंगे। और छठवां कैसे निकलेगा सर, गैप वाले को बढ़ा दीजिए 5वां से, यानी 5वां में गैप जोड़ दीजिए, छठा निकल गया। इसी प्रकार ठीक 7वां निकालना होगा तो सर 6वां में गैप बढ़ा दीजिए, निकल गया। 8वां निकालना होगा तो सर 7वां में गैप बढ़ा दीजिए, यानी जैसे ये सब मान निकल के आए हैं। अगला पद खोजने के लिए गैप को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, यानी समांतर श्रेणी का पहले जांच बैठाइए। अगर लग जा रहा है तो ठीक, और नहीं लग रहा है तो कह दीजिएगा समांतर श्रेणी नहीं है। अगर कोई है तो उनके पद को बढ़ा दीजिएगा, जय नंबर के पद बाकी होंगे, जय टू होंगे तो एक आप निकालिएगा पिछला पद से गैप को बढ़ाते। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास जो भी होगी आपको इसी कॉन्सेप्ट का होगा, इसी टॉपिक्स के साथ बात होगी, और वो टॉपिक जो होगी दोस्त आपको बताई जाएगी। जो भी टॉपिक्स आएंगे तो क्लास आपका कैसा रहा, सेशन आपको कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेशन में राय जरूर साझा करिए, और क्लास को शेयर करके अपने फ्रेंड सर्किल में आगे बढ़ाइए। क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि कोई दोस्त या भाई, कोई बहन चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो भी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुपों में शेयर करिए और क्लास को बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।